सर, आप देख रहे हैं रोहित पत्रिका और मैं हूं आपके साथ सलमान पठान। चलिए शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जयपुर में आज भारतीय जनता पार्टी ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली। यह यात्रा अल्बर्ट हॉल से शुरू होकर बड़ी चौपड़ तक पहुंची। यात्रा का उद्देश्य भारतीय सेना के शौर्य को सम्मानित करना था। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सहित कई वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। तिरंगा यात्रा का एक विशेष क्षण तब आया जब जामा मस्जिद पर अल्पसंख्यक समुदाय ने इसका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस सद्भावनापूर्ण दृश्य ने यात्रा को विशेष बना दिया और सामाजिक एकता का संदेश भी दिया। बड़ी चौपड़ पर सभा को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधते हुए कहा, हमारी सेना ने 500 किलोमीटर अंदर घुसकर रावलपिंडी से भी आगे हमला किया है। पाकिस्तानियों ने केवल फुलछड़ी छोड़ी। मैं फलोदी गया था जहां उनकी एक मिसाइल गिरी थी, लेकिन वो कुछ खास नहीं कर पाए। इससे उनके युद्ध कौशल का स्तर पता चलता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अल्बर्ट हॉल पर यात्रा की शुरुआत से पहले कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद देश के नागरिकों में जो आक्रोश था, उसे हमारे वीर सैनिकों ने पाकिस्तान में स्थित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाकर शांत किया है। यह समय बदल चुका है, अब भारत जवाब देता है, वो भी निर्णायक रूप से। इसी बीच यात्रा के दौरान एक विवाद भी सामने आया है। भाजपा नेता बाल मुकुंद आचार्य तिरंगे का उपयोग चेहरे पोंछने के लिए करते हुए कैमरे में नजर आए। इस हरकत को सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया मिली और उन पर राष्ट्रीय ध्वज के अपमान का आरोप भी लगाया जा रहा है। मामले को लेकर विरोधियों ने कार्रवाई की मांग की है। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। भाजपा की यह तिरंगा यात्रा न केवल सैन्य कार्रवाई के समर्थन में थी, बल्कि इससे सामाजिक सौहार्द और देशभक्ति का भी संगम देखने को मिला। हालांकि यात्रा में तिरंगे के अपमान के आरोपों ने एक अलग बहस खड़ी कर दी है। आज बीजेपी की ओर से एक विशाल तिरंगा रैली यात्रा का आयोजन किया गया है, जहां अल्बर्ट हॉल से लेकर बड़ी चौपड़ पर एक तिरंगा यात्रा जो निकली है और यहाँ इसका समापन हो पा रहा है। वहीं हम आपको बड़ी जानकारी दे देते हैं, हमारे साथ पीछे कुछ सेना के जो एनसीसी के जो कैडेट है वो हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बधाई देना चाहेंगे शौर्य दिवस को लेकर, क्या कहेंगे? जी, जो देश की जो बेटियां हैं उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। अगर वो शस्त्र उठाएगी तो हम भी उठाएंगे और देश का नाम रोशन करेंगे। क्या लगता है, एक तरफ शौर्य दिवस मनाया जा रहा है और दूसरी तरफ सेना के ही एक अफसर की मजाक बनाई जा रही है, अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या कहेंगे उस मामले? जी, देखिए, मैं इस समय एक ही बात कहना चाहूंगा, लोगों की अपनी अपनी मेंटेलिटी है, लेकिन पूरी देश की जो जनता है उनमें एक ही जज्बा है, मिशन सिंदूर और भारत की विजय वो सुनिश्चित कर चुके हैं। कोई भी दुश्मन हमारे ऊपर आंख उठा के नहीं देख सकता है। आपके चैनल के माध्यम से मैं कह देना चाहता हूँ, सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। तो ये है मिशन सिंदूर और भूपेंद्र सैनी जी के सहयोग से ये सारी चीजें हो रही हैं आपके साथ। करेंगे भूपेंद्र जी, जहाँ एक बार सम्मान की बात की जा रही है सेनाओं को लेकर और आज शौर्य दिवस भी मनाया जा रहा है बीजेपी की ओर से, और वही बीजेपी के एक नेता की ओर से अभद्र टिप्पणी की जा रही है, क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, पूरे जयपुर वासियों का आभार प्रकट करूंगा, धन्यवाद दूंगा सभी जाति धर्मों का, सभी व्यापारी संगठनों का, इसमें सबने अपनी भूमिका निभाई है और एक ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा जयपुर की धरती पर हुई है, गुलाबी नगरी में हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और पूरे देश में तिरंगा यात्रा शुरुआत की है। सभी समाज, सभी, ये नॉन पॉलिटिकल तिरंगा यात्रा है, हमने सबका स्वागत किया, सभी धर्मों के लोग आए, सभी संस्थाओं के लोग आए, सभी पार्टियों के लोग इसमें आए। मैं समझता हूं कि 25 से 30 हजार लोग इस कड़ी धूप में सेनाओं का ऑपरेशन सिंदूर का हौसला बढ़ा रहे। अगली बार पाकिस्तान ने जरूरत की तो उसको घुस के मारेंगे, पाकिस्तान का नामो निशान मिटा देंगे। क्या कहेंगे, सीज फायर भी समय रहते कर दिया गया, क्या सही हुआ सीज फायर? देखिए, मैं समझता हूँ ये निर्णय जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, हमारी सेना है, उन्होंने कहा है युद्ध विराम किया, युद्ध खत्म नहीं किया है। युद्ध खत्म नहीं है। युद्ध तो जिस दिन भी पाकिस्तान ने थोड़ा भी हलचल की, पाकिस्तान को अंदर ठोक के मारेगी, 140 करोड़ जनता मारेगी। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र सैनी, इस कार्यक्रम का संयोजक राजस्थान का। ठीक है, तो देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ जहाँ खुशी का माहौल है जयपुर के अंदर ही नहीं पूरे देश भर के अंदर, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान और आतंकवाद के विरुद्ध एक बड़ा रोष भी देखा जा रहा है। जो बताया जा रहा है सीज फायर, जो कि एक युद्ध विराम हुआ है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। अगर बात आती है आतंकवाद और पाकिस्तान के विरुद्ध अगर किसी प्रकार की कार्रवाई करने के लिए, तो एक बार फिर मुंह तोड़कर जवाब देंगे और जवाबी कार्रवाई में फिर पाकिस्तान और आतंकवाद को
जड़ से नष्ट करने का काम करेंगे। अग्रणी भूमिका निभाए हैं। हिंदुस्तान निरंतर अपनी तरक्की पे ध्यान दे रहा है और पाकिस्तान की सेना और वहाँ के नेता गोला बारूद और आतंकवाद पे ध्यान दे रहे हैं। वहाँ की आवाम ये अब समझ चुकी है कि पाकिस्तान को आज भिखारी किसने बनाया, वहाँ की राजनेताओं ने और वहाँ की सेनाओं ने। हिंदुस्तान तरक्की पर ध्यान दे रहा है, ये लोग सिर्फ गोला बारूद पे दे रहे हैं। कश्मीर में इन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन मोदी जी के आने के बाद कश्मीर में अमन चैन शांति हुई और कश्मीर की केसर की सुगंध पूरी दुनिया में फैलने लगी और उसी के साथ में कश्मीर की सेब का स्वाद भी पूरी जगत पर्यटन के माध्यम से चखने लगा। यही कहीं ना कहीं पीड़ा और पेट में दर्द पाकिस्तान के नेता और सेनाओं में हुआ, तो उन्होंने ऐसी हरकत की, लेकिन उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया है। और आज की ये संख्या बता रही है कि संपूर्ण भारतवर्ष की जनता मोदी जी और सेना के साथ खड़ी है, उनके हर फैसले के साथ खड़ी है। मुझे इस बारे में जानकारी मिली नहीं, मैं पूरी सुनूंगा, देखूंगा, फिर आपको बता पाऊंगा किसने क्या कहा है, क्योंकि मैं पिछले 3 दिवस से इस तिरंगा यात्रा की योजना में और धर्माचार्यों के यहाँ सभी के उपस्थित होने की योजना में था। अब आपने बताया तो मैं देख के बताऊंगा। बाकी भारत की संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी परिवार हो या भारत की देवतुल्य जनता हो, सेना और मोदी जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए रोहित पत्रिका। धन्यवाद।